हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। पीओके की मांग होने लगी है और वहां की आवाम बेहद परेशान है। जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, ये तो तमाम दर्शकों को हम दिखा ही रहे हैं। क्या लगता है पीओके कब तक हमारे नाम हो जाएगा? हर्षा जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और अहम मुद्दे पे बातचीत करें। सबसे पहले पीओके जो है वो दिन दूर नहीं है कि पीओके नहीं रहेगा, वो भारत का एक अखंड हिस्सा बन जाएगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते कहते हमको 75-77 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है अब वो दिन दूर नहीं है जब पीओके पीओके ना रह के एक भारत का हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि वहां पे समय समय से मांग आ रही है और जब से 2019 से ये आर्टिकल 370 हटाया गया और हालात जो है जम्मू एंड कश्मीर के बेहतर हुए हैं, वहाँ आवाम के बेहतर हुए हैं, वहाँ पे खुशहाली आई है। बिल्कुल तो सर, एक माफी के तरह साथ का मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बेहद बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है पीओके को लेकर। एक और बड़ी खबर है, पीओके में पाक सरकार सेना के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। एलओसी पर पीओके में पाक सेना की तैनाती और बढ़ा दी गई है। खौफजदा है पाकिस्तान। पीओके में पाकिस्तानी आर्मी के 4 बड़े बेस हैं। ऐसे में पाकिस्तान की हरकत पर भारतीय सेना की भी नजर मुझे देना पड़ेगी आजादी, मुझे देना पड़ेगी आजादी, ना भीख मिलेंगे आजादी, ना भीख मिलेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। पीओके की आवाम है जो लगातार आजादी की मांग कर रही है। तमाम दर्शकों तक हम ये आवाज पहुंचा रहे हैं। इरशाद जी, क्या आप तक ये आवाज पहुंची? बहुत शुक्रिया। मैं कहूंगा कि मुझे सुने आप। मैं अभी आप लोग कह रहे थे कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग आज़ादी मांग रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा मासूमा था कि आप ये बताइए मकबूजा कश्मीर के लोग क्या मांग रहे हैं? हमने वो भी सुनाया था इरशाद जी कल, ये मांग रहे हैं, हमने वो भी सुनाया था कल, वो लगातार न्याय की ही मांग कर रहे हैं। 60 सेकंड, सिर्फ 60 सेकंड मांगता हूँ आपसे। मकबूजा कश्मीर के लोग पूछते हैं कि मुस्लिम आपके हिंदू, आपने तो कोशिश की हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की, क्योंकि ये जितने भी आपके सियासतदान हैं तमाम 80-80, 90-90 साल के हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली। ये अब हिंदू पाक के जवानों को मरवाना चाहते हैं, लड़ाई करवा के। क्या आप समझते हैं कि हम लोगों ने चूड़ियां पहनी हुई हैं? अभी आप दिखा रही हैं कि आजाद कश्मीर के बॉर्डर पे मेरी फोर्सेस, अजीम फोर्सेस पहुंच गई। इसका क्या मतलब है? हम आपको सर, ये पीओके के लोग हैं, ये वही वही की आवाम है जो लगातार आजादी मांग रही है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, देखिए ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ना, ये उस वक्त की दिखा रहे हैं जब यहाँ बिजली के बिलों पर इशू हुआ था। ये वो तो इतनी शर्म तो आती नहीं आपको, लेकिन तस्वीरें जरूर दिखाते, झूठ बोलते हैं अपने चैनल पे बैठ करके। झूठ ऐसा बोले कि मीडिया वार है, ये मीडिया वार है। ये वाली शर्म आती है सर जब आप लोग इस तरीके की कायराना हरकत करते हैं? जब पाकिस्तान हमास के लीडर को बुलाकर वहां पर घोड़े तैनात करता है, स्वागत करता है, पहलगाम का अटैक करता है, और जब इस तरीके की गीदड़ भभकी कहते हैं, देखिए आप फ्रीडम फाइटर बुलाते हैं उन्हें। मुझे मालूम है कि सच सुनने की हिम्मत आप लोगों में है, ना होगी कभी, ना आप सच सुनने के लिए तैयार हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो बड़ा सर, आप में हिम्मत है सच सुनने की? आप में हिम्मत है? संजीव सिरोही जी, इनका जवाब दीजिए। मेरी अजीम फोर्सेस बॉर्डर पे पहुंच गई। आप पानी की जंग लड़ रहे हैं, आप पानी की आप भी दहशतगर्दी कर रहे हैं। रात दरियाए झेलम में आपने पानी, सर, हम मजहब पूछ के कम से कम कत्लेआम तो नहीं मचा रहे ना? मजहब किस लिए? आपको ये मालूम है कि मजहब क्यों पूछा? इसलिए बताइए क्यों पूछा, बताइए क्यों पूछा। मैं बता रहा हूँ, इसलिए पूछा कि मकबूजा कश्मीर के लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि इतनी फोर्स के होते हुए दहशतगर्द के पास इतना टाइम नहीं होता। संजीव सिरोही जी, आप इनका जवाब दीजिए। और वो मैं जवाब दूंगा। इरशाद अहमद जी, मेरी बात सुनिए। इरशाद अहमद जी, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो आप ये जो कह रहे हैं कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, चूड़ियां तो ना आपने पहन रखी ना हमने पहन रखी, लेकिन जो है इतिहास गवाह है कि जब जब लड़ाई हुई है वो चूड़ियां किसको पहनाई गई है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 1948 से लेके
और कारगिल वॉर तक आपको चूड़ियां ही चूड़ियां पहनाई गई। और सबसे बड़ी चूड़ी तो और सबसे ज्यादा चूड़ी तो आपको 1971 में पहनाई गई थी, जब आपके 93,000 लोगों ने घुटने टेक दिए थे बांग्लादेश में। और जो एक फौजी की सबसे जो पाक चीज होती है वो होता है उसका हथियार। आपने वो हथियार अपने पैरों में रख दिया था, भारतीय फौज के पैरों में रख दिया था कि जी ये हथियार लो और हमारी जान बख्श दो। तो ये चूड़ियां की बात मत करो। ये अभी समय जब आपको मैंने सुना, ना मैंने आपने आपको पहन रखी देखिए ना हमने पहन रखी। अब देखिए सवाल इस देखिए चीज का है कि जी मजहब पूछ के क्या आप बताना चाहते हैं कि जम्मू एंड आप कश्मीर में लोग दहशत हिंदू नहीं करवाना रह चाहते सकते? हैं, क्या दहशत वहाँ के गर्दी। हिंदू आपने के दहशत वहाँ गर्दी के जो हमारे हिंदू हैं क्या जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते? जम्मू अभी आप कश्मीर सुनिए, क्या आपका है? अभी आप सुनिए 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 सुनिए। नहीं, मैं ये पहले आप कहना मेरी चाहूंगा, बात सुन देखिए लीजिए, मैं आपके भी आपको मैं सुनूंगा। जवाब आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप कह नहीं, रहे हैं कि पहले मैंने मतलब बात खत्म नहीं मैं करी है इरशाद जी, अभी अच्छा बात चल खत्म सुनिए चले पहले। चले फिर मुझे सुनिएगा आप, चले ठीक है हाँ, पहले मैं सुनिए आपकी बात। सुनता हूँ, फिर पहले आप मेरी सुन लीजिए। तो ये समय नहीं है एक दूसरे के ऊपर एक्यूज करने का, चूड़ियां पहनने का। चूड़ियां कोई भी फौज चूड़ी नहीं पहनती, और जो चूड़ी पहनती है फौज में नहीं आता है। ये आपको ही मालूम है, ये मुझे ही मालूम है। तो इसलिए ये बातें ना करके वो जो हमारी एंकर जो बोल रही थी कि पीओके में ये शोर मच रहा है, लोग वहां की आवाम परेशान है, आपका बलूचिस्तान जो है आपके हाथों से गुजर रहा है। कल ही आपके 10 सैनिक वहां पे मारे गए आईडी ब्लास्ट में। उसके बाद आपका जो है सिंध में आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि आपने पानी को रोक के डाइवर्ट कर दिया पंजाब की तरफ। तो हालात आपके अच्छे नहीं है। और इन हालात में इस तरीके की जो हरकत आप लोगों ने करी है, जो आपके आसिफ मुनीर साहब जो अपने आप को कहते हैं कि नंबर 1 आर्मी है वर्ल्ड की, नंबर 1 आर्मी नहीं है, ये आपको ही पता है, हमको ही पता है। तो इस टाइम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हमको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, ठंडी अभी बातें मैंने करनी सुन लिया, अभी आपको मैंने सुन लिया, मुझे सुनिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया आपकी एंकर ने। मैं ये पूछ रहा था कि मकबूजा कश्मीर में जो आपकी हुकूमत ने, मोदी सरकार ने जो दहशतगर्दी करवाई है, आप ये देखिए कि किसी को दहशतगर्द के पास कभी भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी जात और मजहब पूछे, वो सीधा फायर मारता है और निकल जाता है। यहाँ 12 लाख फोर्स आपकी लगी हुई है, एक एक कश्मीरी पे 2-2 फौजी हिस्से में आते हैं जो गन लेकर के खड़े हैं। और दहशतगर्द इतने आजादाना तौर पे कत्ल करके, कत्लो गारत करके, लोगों को मार के और फिर वहां से भाग भी जाता है। इसका जवाब क्या है आप लोगों के पास? फिर आप बात करते हैं, आप मैं जवाब दूंगा। सुनिए, मैं आप पूरा जवाब दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। फिर दूसरी बात यह है कि एक तरफ आप सर आप पीओके की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप कश्मीर पर कूदे जा रहे हैं बेवजह। पीओके की आपसे मैंने बात की, आप पीओके पर जवाब नहीं दे रहे हैं। बात यहाँ सर पीओके की चल रही है, वहाँ की आवाम जितनी परेशान है वो हमने सभी को दिखाया, उस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे। चलिए आप दोनों के पास वापस लौटूंगे। एक और बड़ी खबर, पीओके के मीरपुर में जनता ने विद्रोह किया है, आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, हल्ला बोल किया है। पीओके की आवाम ने शहबाज मुनीर पर तमाम आरोप मढ़े हैं। पीओके पर संविधान नहीं है, पाक सेना का राज है। पीओके में मुनीर की तानाशाही चरम पर है। अब इसको लेके इरशाद जी जवाब दीजिए, क्या वहां की आवाम किसी दबाव में है? जब इस तरीके की तमाम बातें करती हुई नजर आ रही हैं तो कोई तो रीजन होगा ना। देखें, मैं तो अर्ज की थी कि आप मुझे सुनेंगे नहीं। 60 सेकंड आपने मुझे नहीं बोलने दिया मुसलसल। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आजाद कश्मीर की हुकूमत भी आजाद, उनके वजीर आजम ने जब आपको कहा ना कि आओ हम आपको पानी भी पिलाएंगे, चाय पहले चाय पिलाई, आजाद कश्मीर की भी बात करेंगे, पीओके पर आप जवाब दीजिए। मैं आजाद कश्मीरी की बात कर रहा हूँ, मकबूजा कश्मीर की सर हम पीओके की बात कर रहे हैं, आजाद कश्मीर की भी बात करेंगे। पहले पीओके की बात कर लेते हैं। मुद्दा पीओके है, जिस तरीके से वहां की आवाम परेशान है, आप बताइए किस तरीके से यहाँ पर जनता को आप जवाब देंगे? आप मेरी बात को सुन नहीं रही हैं। देखें, डर लगता है आपको सच सुनते हुए, प्लीज हमें डर नहीं लगता, थोड़ा सा बोल। नहीं डरती हैं आप, मुझे बिल्कुल नहीं डरती सर। सर मैं डरती नहीं हूँ, मैं मुद्दे पर आना चाह रही हूँ। आप बुज़दिल हैं। देखिए मुझे आप बातों को, सर आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं इसलिए आप डर रहे हैं। आप आजाद कश्मीर पे सवाल कर रही है, मैं आजाद कश्मीर का जवाब दे रहा हूँ। मुद्दा पीओके का है सर। मैं वही कह रहा हूँ, आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आप मकबूजा कश्मीर पे जा रही हैं, मैं आपको आजाद कश्मीर के वजीर आज़म की बात कर रहा हूँ। संजीव जी ये तो मुद्दे पर आएंगे नहीं, ये तो लगातार मुद्दा भटकाएंगे, इनको लगता है हम डरते हैं इनसे। आप मुझे बोलने नहीं देंगी क्योंकि डरती हैं आप, खौफजदा हैं, पाकिस्तान की फौज से खौफजदा है। कितना खौफजदा पाकिस्तान है ये हम सभी जान रहे हैं, किस तरीके की गश्त वहां पर बढ़ा दी है, किस तरीके की गिदड़ भपकियां वहां से सामने आ रही है, और खौफजदा है ये सब देख पा रहे हैं सर।
देखिए जो चलिए एक बयान भी आपको सुनवाते हैं। एक बयान, वो जिस बयान के गूंज से शहबाज और मुनीर को भी परेशानी हुई है, वो बयान भी सुनवा देते हैं। बहुत क्लियर है कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा मेरे बहनों भाइयों। तो ये हमारे तमाम दिग्गज थे। साथ ही हमारे पीएम ने भी ये साफ कर दिया है कि आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जो कि उनके सोच से भी परे होने वाली है। संजीव सिरोही जी लगातार मुद्दे से भटक रहे हैं। इरशाद जी क्या कुछ कहेंगे उनको? बोलने तो दें। देखिए जो मेरे से जान छुपा करके अपने मुद्दे की बात करेंगे तो बोलने देंगे सर। बात तो आप आने ही नहीं देते। आप तो जो आजाद कश्मीर हम बात करते पीओके के, आप बोल जाते हो आजाद कश्मीर। आप पीओके पर जवाब दीजिए ना, जो वहाँ की आवाम परेशान है, नारेबाजी कर रही है, उसको लेकर जवाब दीजिए। कोई भी चीज होती है वो डिनायल मोड में रहते हैं। जो आपके तमाम आतंकी बंकरों में छुप कर बैठ गए हैं, उस पर जवाब दीजिए। कहाँ है आसिम मुनीर? इधर धमकियां देने वाले कहाँ है? मुसलसल शोर हाफिज सईद क्यों चुप कर बैठ गए? आपके प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता, बोलने का मौका होता है सबको, तमाम गेस्ट को। चलिए बोलिए। प्लीज जब सवाल कर रही हैं, इरशाद जी बोलिए, आप बोलिए। जब जवाब देने लगा, जब सच बताने लगा, एकदम। लेकिन बात आप मुद्दे की कीजिएगा, बात मुद्दे की करेंगे। देखिए मैं मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर की आपने सवाल किया, उसका जवाब दे रहा था कि फोर्सेज मेरी वहां मौजूद हैं और जो आप दिखा रही हैं वो बिजली के बिलों पे एक एहतजाज दिखा रही हैं और कह रही हैं कि अब आजाद कश्मीर के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। आपको तो आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने भी बरमला कहा कि आओ जरा इधर कदम बढ़ाओ फिर हम बताएंगे आपको। तो ऐसी बातें मत करें। दूसरी बात यह है कि मकबूजा कश्मीर के लोग करके आप बात छोड़ो, आप सुनिए, मैं फिर आपको नहीं बोलने दूंगा अगर आप मेरे। सिरोही जी क्या बोलना चाहेंगे इनकी बात पर? देखिए फिर मैं नहीं बोलने दूंगा, प्रोग्राम खराब होगा आप लोगों का। जब आप आर्गुमेंट के लिए आए हैं तो आर्गुमेंट कीजिए, शोर मत डालिए। तो सर आर्गुमेंट दोनों तरफ से होता है ना, केवल आप थोड़ी बोलेंगे। सिरोही जी बताइए। जब मेरे दरमियान में आप बोलेंगे मैं कैसे बोलने दूंगा, या फिर मैं क्विट कर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। आप बोलते रहिए, दोनों आपस में मेजबान और मेहमान। हम तो आपके दुश्मन आप समझते हैं, हमें दुश्मन को बाहर निकाल दीजिए। जब आप हमें दुश्मन समझते हैं, जब आप हमें बुलाते हैं तो दुश्मन की आवाज को दबाते नहीं है, दुश्मन की आवाज को भी सुनते हैं, क्योंकि नकारा खुदा होती है किसी की भी आवाज। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मकबूजा कश्मीर के लोग जहां आप लोगों ने हमला करवाया, जहां हमें मत सिखाइए सर, आप हमें ये मत बोलिए कि हम डर रहे हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, जितना उनका एक्सपीरियंस है ना काबिले तारीफ है। सर बताइए इनको। सब झूठे प्रोपेगेंडे हैं आप लोगों के। अच्छा चलो ठीक है इरशाद जी, बड़े आराम मैं अभी आपकी बात को सुन लिया मैंने, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आपने ये सवाल किया था कि कोई नाम पूछ के नहीं मारता है। हम जो है पिछले 35-36 साल से टेररिज्म में कर रहे हैं और आप भी टेररिज्म को भुगत रहे हैं। तो ये चीज, और मैं फौज में, और मैंने टेररिस्ट, आपने हो सकता है अखबार की फोटो में देखा हो, मैंने टेररिस्ट जो है असली में देखे हुए, टेररिस्टों के साथ असली में डील किया हुआ है। मैं पंजाब में भी रहा हूं जब आपकी तरफ से पंजाब में दहशतगर्दी फैलाई गई थी, और मैं जम्मू कश्मीर में भी रहा हूं जहां पे दहशतगर्दी आप आज भी फैला रहे हैं। ये नॉर्मल एक पैटर्न होता है, जब भी रिलीजन के नाम पे टेररिस्ट हमला करते हैं तो नाम पूछते हैं
और नाम पूछने के बाद उसको मारते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के वजीर आजम, पीओके के जो वजीर आजम है, उन्होंने कहा कि जी आप घुस के तो देखो, हम आपको देख लेंगे। मैं ये बता रहा हूँ, ये जो आपका वजीर आजम पीओके में बैठा है वो आपका अपॉइंटेड है, वो आपका जो पैनल है, और वो जो है वो आपका जो है जैसे शतरंज के मोहरे होते हैं, वो मोहरा है, वो वही बोलता है जो आसिम मुनीर उसको वहां से लिख के भेजता है। तो ये चीजें आप मत करो। और डेमोक्रेसी की जहां तक ताल्लुक है, आपकी डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी में फर्क है। आपकी डेमोक्रेसी क्या फर्क है? आसिम मुनीर के घर से चलती है और हमारी डेमोक्रेसी जो है आवाम की तरफ से चलती है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो आप पीओके है, वहां के लोगों को ये अंदेशा हो गया पिछले 6 साल में कि भारत में कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लोग कितने खुशहाल हैं। उसकी जब वो कंपैरिजन करते हैं तो वो देखते हैं कि हमारा तो हाल 75 साल में वही है जहां पे हम थे, तो वो भी चाहते हैं कि शादी करें, हमारे बच्चे भी पढ़े, हमारे बच्चे भी बाहर जाके कुछ बने। अभी फर्क ये है, इसलिए वहां के लोग जो है शोर मचा रहे हैं, वो दुखी हैं आप लोगों से। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 3 स्टेटमेंट आपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, डिफेंस और होम मिनिस्टर की जो बात सुनी है, वो बातें सुन के आपको इस चीज का अंदाजा लगना चाहिए कि भारत सरकार कितनी सीरियस है। और मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आपने झूठ बोला मेरा निशाद जी, मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए। जब आपको पीओके में आने के लिए भारत सरकार, संजीव जी कोई फायदा नहीं है, हमेशा डिनायल मोड में ही रहेंगे। चलिए इनको पीएम मोदी का बयान सुना देते हैं, इनको पीएम मोदी का बयान सुना देते हैं जिसमें भारतीय सेना का उन्होंने जोश हाई किया था और पीओके पर भी क्या कुछ कहा था, वो सुनवा देते हैं। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया, और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है, और वो कसक कभी भी हमारे दिलों में है। तो अभी तो महज 5 डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए हैं, तब पाकिस्तान की हालत हो गई। आप देखिए यहाँ पर लगातार पाकिस्तान खौफजदा है। शाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। पीएम मोदी को भी आपने सुना, गीदड़ भभकियां हालांकि आपकी तरफ से भी कम नहीं आ रही हैं। फ्रीडम फाइटर बुलाया जा रहा है, लगातार खून की नदियां बहाएंगे, इस तरह की तमाम बातें वहां से बोली जा रही हैं। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, मैं अर्ज कर रहा था, अभी आपके मेहमान फरमा रहे थे कि मकबूजा कश्मीर के लोग दुनिया में पढ़ने जा रहे हैं। वल्ला उनको तो बेचारों को हिंदुस्तान जाने की इजाजत नहीं है, तो वो कहाँ यूरोप जाएंगे, कहाँ अमेरिका जाएंगे। मुझे कोई एक दिखा दीजिए। हाँ, आजाद कश्मीर में आइए, आजाद कश्मीर सर आप ले देके आजाद कश्मीर पे क्यों आ रहे हैं? आप पीओके की बात कीजिए ना। आपने पीओके को लेकर एक भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया। बात की शुरुआत जब पीओके से हुई है, आप बताइए वहां के आवाम परेशान क्यों है? आप बीच में बोलेंगी, कोई फायदा नहीं प्रोग्राम का जब तक कोई लोग नहीं सुनेंगे। लोग सुनते हैं आपको, हमें सुनते हैं। जब आप शोर डालते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं क्या कहा आपने, क्या कहा आपके एंकर ने। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए आप आजाद कश्मीर आकर देखिए, पूरी दुनिया में ये लोग हैं, पढ़ने भी जाते हैं और बिजनेस भी करते हैं, दुनिया में कहीं चले जाए। आप मकबूजा कश्मीर की कोई एक फैमिली बता दें जो खुशहाल है, जिसके घर से 4-5 लोगों को आपने शहीद ना किया हो, जिसके घर की छत पे आपके आर्मी का सिपाही ना खड़ा हो गन लेकर। कोई एक घर बचाइए मुझे मकबूजा कश्मीर। आजाद कश्मीर में आइए, मैं उनकी खुशहाली भी दिखाऊंगा, उनकी दुनिया में उनके बच्चों को पढ़ता हुआ भी दिखाऊंगा और उनको आजाद भी दिखाऊंगा। आप मकबूजा कश्मीर में चलिए मेरे साथ, मुझे लेकर चलिए और मुझे बताइए कि कौन सा मकबूजा कश्मीर का कश्मीरी आजाद है, किसके घर की छत पे फौजी नहीं खड़ा आपका। सिरोही जी क्या कहेंगे आपके इनके तमाम ब्लेम्स को लेकर, जो तमाम तरह के ब्लेम्स हम पर लगा रहे हैं कि यहाँ के लोग खुशी नहीं है? बोलिएगा सर, मैं आपके सवालों का बोलिएगा, सच बोलिए। बिल्कुल सच बोलेंगे, बिल्कुल सच बोलूंगा। देखो, मैं एक फौजी आदमी हूं और मैं जो है सच, मैं इन पॉलिटिशियंस की तरह नहीं बोलूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आपके पॉलिटिशियन है, चाहे आप भारत के पॉलिटिशियन, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो कि वहां पे जो है हर छत पे फौजी बैठा है,
ऐसे हालात नहीं है, मैं वहां पे रहा हूं। ये आप लोगों 12 का लाख फौज क्या प्रोपेगेंडा कर है। रही है वहाँ? अब मेरी बात सुने आप, अब मेरी बात सुने आप। इरशाद जी, आपको आपका समय अब मिला था आप ना। इरशाद जी, अब आप नहीं बोलेंगे संजीव जी और को अपनी ज्यादा आप बात बोलेंगे रखने तो फिर आप जो उठ के चले जाएंगे। आपके जो भी आते हैं पाकिस्तान से टीवी चैनल के ऊपर, उनका लास्ट में यही होता है, वो झगड़ा करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास इनकी बात फितरत है ना सर। मैं आखिर तक आपकी जंग संजीव लड़ूंगा। जी, मैं इनकी पाकिस्तान फितरत है, का हर जगह सिपाही से हूं। भाग खड़े होते हैं ये। मैं फौज का सिपाही हूं, मैं पाकिस्तान का सिपाही हूं। मैं खड़ा रहूंगा आखिरी लम्हे तक, आप जिंदगी के आखिरी खून आप के कतरे पाकिस्तान, तक आपके साथ जंग करूंगा। अच्छा ठीक आप है, अब बोलिए, मैं, बोलिए, हाँ सच बोलिए। अब मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। शुक्र। सबसे पहले तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो ये आप पिक्चर पेंट कर रहे हो जम्मू एंड कश्मीर की, मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा नहीं था। इस जमाने में किसी में जब इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा थी तब जो जो ये था, लेकिन 2019 के बाद वहां पे जो है जितनी तरक्की हुई है, आप वहां के एयरपोर्ट देखो श्रीनगर का, वहां की सड़कें देखो, वहां के आवाम से बात करो। अगर वहां का आवाम इतना खुश नहीं होता तो पहलगांव के जो ये 28 लोगों को जो मारा गया है, तो इतने ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं होते। वहां का जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, होटलों में लोगों को मुफ्त रहने की जगह दे रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर्स उनको जगह जगह जहां पे जाना चाहते हैं उनको फ्री में ले जा रहे हैं। अगर वो भारत के इतने खिलाफ होते तो वो सब इतनी चीजें नहीं करते। वहां का जो एक पोनी राइडर है, वो जो है उसने अपनी टेररिस्ट की राइफल खींचने की कोशिश करी और उसके बाद टेररिस्ट ने उसको मार दिया। तो अगर उसके दिल में बाकी भारत के लोगों के लिए कुछ द्वेष होता, कुछ जलन होती, तो ऐसा काम नहीं करता। अब जो मैं जवाब जम्मू दूंगा कश्मीर के, अब आप फिर बोल रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो है वो बहुत खुशहाली में हैं, वो बहुत खुश हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान को है। और आप बात कर रहे हो कि जी पीओके में तो बहुत खुशहाली है, आप आइए वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। आप मुझे आजाद कश्मीर में। बलूचिस्तान लेके क्यों नहीं जाते हैं? आप मुझे खैबर पख्तूनवा क्यों नहीं लेके जाते? क्यों चलिए आइए, बलूचिस्तान में लोगों को मैं आप आपको उठा के इन्विटेशन जो है भेजता हूं, जेल मैं में पूरा बंद करते हैं पाकिस्तान और घुमाऊंगा। उसके बाद ना उनकी कोर्ट है, ना उनकी कचहरी है, ना उनकी सुनवाई है। उसके बाद कुछ दिन बाद अगर वो खुशकिस्मत है उसके घर वाले, तो उसकी लाश